सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक नई वीडियो में। और अभी देखोगे तो मार्केट जो है वो एक रेंज में है। यहाँ से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का अभी के लिए, और यहाँ से नीचे के लिए ये सपोर्ट लेवल है अभी। और मार्केट इन दोनों के बीच में ही है, और अभी समझो कि कोई खास मूवमेंट तो नहीं है मार्केट में। और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे नहीं निकलती तब तक तो कुछ भी प्लान बनेगा नहीं इसमें, क्योंकि मार्केट जब तक साइडवेज ही है। और अभी के लिए देखोगे तो इंडिया विक्स जो है, अगर इंडिया विक्स देखें तो 16.5 के आसपास का चल रहा है। यानी कि बाय मोमेंटम मार्केट में होना चाहिए, लेकिन मोमेंटम अभी के लिए नहीं है मार्केट में। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे इसमें और देखेंगे कहाँ पर एंट्री मिलती है। और ये देखोगे स्टॉक जो है काफ़ी अपसाइड के लिए भाग रहे हैं। तो मोमेंट देखो होना चाहिए मार्केट में, कॉल साइड का या फिर पुट साइड का भी हो सकता है, लेकिन मतलब अप डाउन का हो सकता है। और प्रीमियम पहले हम लोग देखें तो देख सकते हो, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और ये भी बिल्कुल स्लो है, और ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है। तो इसमें कोई खास मूवमेंट देखोगे तो नहीं है, और डाउन साइड के लिए ही भाग रहा है जब से। और ये देखोगे निफ्टी यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर गई थी, तो यहाँ तक गई थी। और देखोगे तो सपोर्ट के पास से मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आना चाहिए था, लेकिन इसमें जो है कि मूवमेंट टाइम कितना था, टाइम था 9:36 के आसपास का 35। तो देखोगे यहाँ पे ये 9:35 पे रेड कैंडल बनी हुई थी और ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी, और उसके बाद में प्रीमियम बिल्कुल डाउन साइड के लिए चला गया। तो देखो निफ्टी ऊपर की ओर गई और प्रीमियम डाउन साइड के लिए गया। और पुट का प्रीमियम देखोगे तो पुट का प्रीमियम लगातार डाउन साइड के लिए भाग रहा है। तो इसमें कोई अभी खास मूवमेंट नहीं है। और निफ्टी बैंक में देखोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लग सकती है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी बैंक बिल्कुल स्लो है और ट्रेंड लाइन की बेस पर अभी चल रही है। जब तक इसमें कुछ मूवमेंट नहीं मिलता तब तक तो हम लोग कुछ भी एंट्री प्लान नहीं बनाएंगे, और देखते हैं कहाँ पर एंट्री मिलेगी। और जैसे ही एंट्री मिलेगी तो हम लोग कुछ प्लान जरूर करेंगे। और देखो मार्केट जब तक साइडवेज हो तो वहाँ पर कोई भी प्लान नहीं बनाया करो। भले ये मत सोचो कि आज हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला, ये समझो कि आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं था। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ, इसलिए ऐसी मार्केट से थोड़ा बच कर रहा करो। मार्केट में अगर पैसा बना रहेगा तो अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। इसलिए अभी के लिए तो हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है, और हम लोग इसमें जो है कि वेट कर रहे हैं कि कहाँ पर ट्रेड मिलता है। और जैसे ही ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसमें वेट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर हम लोगों को एंट्री मिलती है। सो टाइम है अभी 2:16 और निफ्टी देखोगे कि निफ्टी में तो मूवमेंट दिख रहा है। ये स्पोर्ट का चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ से देखोगे तो बाइंग चली है मार्केट में, और बाइंग के बाद में थोड़ी जो साइडवेज हो गई थी। तो लेकिन इसकी जो प्रीमियम है तो प्रीमियम में तो देखो भाई कोई खास मूवमेंट नहीं है। और ये निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक जो ट्रेंड लाइन की बेस पर चल रही थी अब साइडवेज हो गई है। अगर यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल खींचे तो देख सकते हो एक रेक्टेंगल में के अंदर ही है अभी। और प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम में तो कोई खास मूवमेंट नहीं है, और ये निफ्टी जो है कि पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन हम लोग लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन की बेस पर अभी चल रही है। तो देखो मार्केट में मूवमेंट ना हो तब तक तो कोई भी ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते हैं। और देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो मार्केट सही चल रही है, पर क्या है कि इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया जा सकता ऐसी मार्केट में जब तक प्रीमियम में मूवमेंट ना हो। अब ये कॉल का प्रीमियम है, देखो कितनी तरह से मारा पड़ा है, और ये पुट का प्रीमियम है। तो इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो तो देखो ट्रेड बेकार है ट्रेड लेना। और अगर ऐसे में कोई ट्रेड लेता है तो उसका प्रॉफिट होना नामुमकिन, और लॉस को देकर ही आएगा वापस। इसलिए अगर आपने कोई ट्रेड लिया हो तो मान के चलते अगर आपने ऐसे में कोई ट्रेड लिया हुआ है तो ऐसे में होल्ड करने का मौका बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो जैसे ही अगर धोखे में भी ट्रेड हो गया तो एग्जिट हो जाओ, भले ब्रोकरेज चार्ज लग जाए, ठीक है, और ये फालतू का चार्ज नहीं लगेगा। देखो जब तक मार्केट मूवमेंट ना हो तब तक कोई मतलब नहीं रहता है। और इंडिया बिक्स देखोगे तो इंडिया बिक्स तो ठीक है, और ये निफ्टी की जो स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो ये स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से ग्रीन है, यानी कि बाइंग के लिए रेडी है। पर इसके जो प्रीमियम है इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रीमियम देखोगे तो पूरी तरह से मरे पड़े हैं। तो ऐसे प्रीमियम से कोई मतलब है नहीं, और कोई भी प्रीमियम ऐसे में लोगे तो प्रॉफिट तुम्हें होगा नहीं और लॉस होने की ही चांस ज़्यादा है।
इसलिए ऐसी मार्केट से थोड़ा बच के रहा करो। अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती रहेगी और कहीं ना कहीं तो देखो, जब तक ऐसी मार्केट में अगर तुम ट्रेड बार बार लोगे तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने वाला तो है नहीं। इसलिए तो कोई मतलब नहीं रहा आज के ट्रेड का, और आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं उनका दिन ऐसे ही निकल जाता है कभी कभी। इसलिए ये मत सोचो कि आज प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस हुई है या ट्रेड नहीं मिला, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आपको मार्केट में पेशेंस के साथ में बैठना पड़ेगा, और ये सच्चाई है मार्केट की। इसलिए अगर आप पेशेंस के साथ में मार्केट में नहीं बैठ सकते हो तो आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मार्केट में पैसा देकर ही जाओगे और प्रॉफिट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बैठ ही नहीं पाओगे मार्केट में। इसलिए कभी कभी मार्केट में बैठना भी पड़ता है, और पूरे दिन हो सकता है कि कोई ट्रेड ना मिले, जैसे कि आज हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हो, ये एंजल वन का चार्ट है, और अभी हम लोग ऑर्डर हिस्ट्री में चलती हैं तो आप देख सकते हो कोई भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया ना, ओपन पोजीशन लिख के आ रहा है। और ये देख सकते हो कि टाइम है 2:27 और 15 तारीख है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने आज ट्रेड लिया कि नहीं लिया, इसलिए मैंने ये स्क्रीन लगा दी है आपको देखने, आप देख सकते हो। तो देखो, ट्रेड नहीं लिया तो मतलब नहीं लिया, अगर लेता तो ज़रूर दिखाता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेशेंस के साथ में अगर मैं नहीं बैठता तो देखो कोई ना कोई ट्रेड ले लिया होता। इसलिए पेशेंस के साथ में भाई बैठना सीखो। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर आप कुछ सीख रहे हैं या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।